गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया। ये केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस लॉजिस्टिक बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, बहुत यूनिक केस है। इस केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी जिसके अंदर करीबन 10,000 रुपये का लॉस था और एसएससी का 1,93,00,000 जो है टीडीएस कटा हुआ था। एसएससी ने इस टीडीएस की अवध में कोई भी इनकम जो है वो नहीं दिखाई हुई थी। एसएससी की रिटर्न प्रोसेस हो गई, एसएससी को 1,93,00,000 रुपये रिफंड मिल गया। लेकिन जब इसकी असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने देखा कि एसएससी ने पूरा रिफंड ले लिया लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी इनकम जो है नहीं दिखाई। असेसिंग ऑफिसर ने बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से एसएससी की असेसमेंट करी। रिवर्स मेथड को कैलकुलेट करते हुए उन्होंने देखा कि जो एसएससी है उसकी करीबन 86 करोड़ के करीब जो है वो की रिसीट है और उस पर खाली 8% लेकर के एसएससी की इनकम में करीबन 6,66,00,000 के करीब जो एडिशन कर दिया। इस केस में जो एक डिफरेंट फैक्ट्स थे वो ये थे कि जो भी एसएससी का टीडीएस कटा था उस के एवज में जो भी एसएससी ने कोई भी इनकम जो है वो बुक नहीं की थी। एसएससी का ये कहना था कि ये टीडीएस मेरा 36 पार्टीज ने काटा है, मेरा उनके साथ काम के लिए करार हुआ, लेकिन अनफोर्सीन इवेंट्स की वजह से मैं उनका काम नहीं कर पाया। इस वजह से मुझे ये कोई भी इनकम जो है वो रियलाइज नहीं हुई है और एसएससी के बैंक में कोई भी इतना सारा जो टीडीएस कटा था उसके रिस्पेक्ट में कोई भी इनकम की रिसीट नहीं हुई थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि कुछ अंडरहैंड ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि एसएससी नहीं बता पा रहा है और इसलिए जो है असेसिंग ऑफिसर ने भी बहुत जस्टिफाइड तरीके से खाली 8% ग्रॉस रिसीट्स का लेकर के एसएससी की असेसमेंट की। एसएससी जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील साहब ने एसएससी की पूरी बात मानी कि असेसिंग ऑफिसर कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं कर पाया कि जिससे ये पता चले कि एसएससी ने कि कोई ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन हुई है, अंडरहैंड ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज हुई है, कोई एसएससी ने कैश दिया है या एसएससी को कोई कैश मिला है, ऐसा कोई भी प्रूव नहीं मिल पाया है। और सीआईटी अपील साहब ने ये अपने डिसीजन में कहा कि जो एसएससी था वो अनफोर्सीन इवेंट्स की वजह से उन पार्टीज के साथ काम नहीं कर पाया और एसएससी ने खाली ये रिफंड इसलिए लिया है क्योंकि ये रिफंड का पैसा भी एसएससी ने उन पार्टीज को वापसी करना है। ड्यूरिंग द सीआईटी अपील प्रोसीडिंग्स और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने उन पार्टी से कंफर्मेशन भी जो है वो दी थी। डिपार्टमेंट सीआईटी अपील साहब के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं था, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली आईटीएटी गया और दिल्ली आईटीएटी ने भी एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं कर पाया है जिससे ये पता चलता हो कि एसएससी ने कोई अंडरहैंड ट्रांजैक्शंस किए हैं, कोई ऑन अकाउंट उसको बेनिफिट हुआ हो या डिडक्टर को कोई बेनिफिट हुआ हो या डिडक्टी को कोई बेनिफिट हुआ हो। इसीलिए एसएससी के फेवर में जो है वो आईटीएटी ने भी डिसीजन दिया। इस केस में एसएससी ने कोई भी इनकम अपनी दिखाए बिना सारा का सारा टीडीएस जो है वो क्लेम किया और आईटीएटी ने भी डिपार्टमेंट की बात से कन्विंस नहीं हुआ आईटीएटी, क्योंकि जो मेन जो लॉजिक था एसएससी का कहने का ये था कि मेरे जो बैंक अकाउंट है उनके अंदर कोई भी पैसा जो है वो नहीं आया है। फ्रेंड्स, जो एक इनकम टैक्स का प्रावधान है कि बिना आप कॉरस्पॉन्डिंग इनकम दिखाए बिना टीडीएस का बेनिफिट नहीं ले सकते, इस केस में उस प्रोविजन की बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई और मेन जो इशू था वो ये था कि 36 पार्टीज के साथ ऐसा कैसा संभव है कि 36 पार्टीज के साथ एसएससी जो है वो अपना कोई भी काम ना कर पाया और एसएससी को कोई भी पेमेंट ना मिली हो। बहरहाल इस केस में
एसएससी के फेवर में डिसीजन गया और आईटीएटी ने भी ये कहा कि क्योंकि एसएससी को कोई भी रिसिप्ट नहीं हुई है, कोई भी बैंक में एसएससी के पैसा नहीं आया है, इसलिए जो है 44 AD के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने 8% की इनकम लेकर के एसएससी का करीबन 86 करोड़ की रिसीट निकाली है और उस पर 8% जो इनकम कैलकुलेट की है वो ठीक नहीं है। और असेसिंग ऑफिसर कोई भी ऐसी बात नहीं बता पाया है जिससे अंडर हैंड ट्रांजेक्शन या ऑन मनी ट्रांजेक्शन के बारे में कोई पता चले, इसलिए एसएससी को ये केस मिलता है और एसएससी के बेनिफिट में जाता है। फ्रेंड्स, बड़ा यूनिक केस है, मतलब जनरली ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी एसएससी के हक में फैसला हुआ। केस का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस लॉजिस्टिक बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 13 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 91 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 14 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरे इस चैनल के द्वारा आपका कुछ इनकम टैक्स को केसेस को हैंडल करने में आपको मदद मिलती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलता रहे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मुझे सही टाइम पे सजेशंस मिल पाए और मैं और आगे प्रोत्साहित हूँ आप लोगों के सामने जो ऐसे ज्वलनशील मुद्दे होते हैं आपके सामने जो है मैं उनको ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।